सुदामा गुफा संपूर्ण विश्लेषण। परिचय। सुदामा गुफा बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व और उनके पुत्र दशरथ द्वारा कराया गया था। ये गुफा आजीविका संप्रदाय को दान में दी गई थी। इसे भारत की सबसे प्राचीन शिलाकट गुफाओं में गिना जाता है। निर्माण शैली और वास्तुकला। गुफा पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाई गई है। भीतर की दीवारें और छत बहुत ही चिकनी व पॉलिश की हुई हैं, जिन्हें मौर्य पॉलिश कहा जाता है। योजना। इसमें 2 भाग हैं। एक आयताकार मंडप, प्रवेश करने पर एक लंबा कमरा मिलता है। दूसरा गोलाकार कक्ष, पीछे की ओर गोल आकार का गुंबदाकार कमरा है। छत घुमावदार अर्थात आर्च्ड बनाई गई है, जो आगे चलकर बौद्ध वास्तुकला और गुफाओं जैसे अजंता एलोरा का आधार बनी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सुदामा गुफा को आजीविका साधुओं के ध्यान और प्रवचन के लिए बनाया गया था। आजीविका संप्रदाय मौर्य काल में एक प्रमुख संप्रदाय था, जिसका संस्थापक मक्खली गोसाल था। बाद में ये गुफा बौद्ध और जैन परंपराओं से भी जुड़ गई। शिलालेख। गुफा में अशोक का ब्राह्मी लिपि में शिलालेख पाया जाता है। इसमें उल्लेख है कि अशोक ने ये गुफा आजीविकों को दान दी थी। ये शिलालेख मौर्यकालीन धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न संप्रदायों के संरक्षण का प्रमाण है। विशेषताएं। मौर्यकाल की शिल्पकला और इंजीनियरिंग कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण। पूरी गुफा की सतह इतनी चिकनी है कि उसमें आज भी पानी की बूंद का प्रतिबिंब साफ दिखता है। ध्वनि प्रभाव। गोलाकार कक्ष में आवाज गूंजती है, जिससे प्रवचन सुनाने में सुविधा मिलती थी। गुफा का प्रवेश द्वार साधारण है, लेकिन अंदर का कक्ष अत्यंत परिष्कृत है। ऐतिहासिक महत्व। सुदामा गुफा ये दर्शाती है कि मौर्यकालीन शिल्पकारों को कठोर चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने में महारत हासिल थी। ये गुफा भारतीय शिलाकट वास्तुकला की नींव मानी जाती है। बाद के बौद्ध गुफाओं जैसे कन्हेरी, अजंता एलोरा, नासिक की प्रेरणा यहीं से मिली। निष्कर्ष। सुदामा गुफा केवल एक गुफा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीनतम शिलाकट वास्तुकला का आदर्श उदाहरण है। ये मौर्यकाल की धार्मिक सहिष्णुता, तकनीकी कौशल और कलात्मक उन्नति को दर्शाती है। इसलिए इतिहास में सुदामा गुफा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की